किसी ने दोस्तों बड़े कमाल की बात कही है। जो इंसान इस दुनिया में अपने लिए जीता है उसका एक दिन मरण होता है, और जो इंसान इस दुनिया में दूसरों के लिए जीता है उसका एक मरने के बाद भी ना स्मरण होता है। हेलो फ्रेंड्स, एक छोटी सी कहानी है। एक सेठ जी थे और उनके पास बहुत सारा पैसा था, बहुत सारा धन था। उन्हें किसी चीज़ की टेंशन नहीं थी। तो एक दिन वो सुबह तैयार हुए और तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल ही रहे थे अपनी गाड़ी से। जैसे ही गाड़ी में जाने को तैयार हुए, सेठ जी घर से बाहर निकल रहे थे, तो सेठानी जी पीछे से आवाज़ मारती हैं, एक काम करना, आज मेरा ना संतरे खाने का बहुत ज़्यादा मन है और संतरे ले आना। तो सेठ जी बोलते हैं, ऐसा है रामू से बोल देना, रामू ले आएगा, हमारे घर का नौकर है, उससे बोल देना वो ले आएगा, और नहीं तो खुद चले जाना ले आना जाके। यार मेरे पास इतना समय नहीं है और मेरे को तुम्हें पता है फल फ्रूट वगैरह लेने नहीं आते हैं। सेठानी गुस्सा होती, सेठानी बोलती तुम हमारे लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है, हमारी तुम एक ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकते हो। हमने तुमसे यही तो बोला, आप मेरे लिए 1 किलो संतरा ले आना, मैं संतरे आपके हाथों आप लाओगे, मैं खाऊंगा, मुझे अच्छा लगेगा। आप वैसे भी मेरे लिए कुछ नहीं लेके आते हो। पैसा क्या, पैसा तो कोई भी दे सकता है, मैं भी कमा सकती हूँ, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, कहीं भी जॉब कर लूँ, कमा सकती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें जो आप ला के दोगे मेरे लिए ना, वो मेरे लिए अनमोल सी होती हैं। तो सेठ जी ठीक है, सेठ जी ने बोला ठीक है, ऐसा सुबह सुबह बहस मत करो, दिमाग ख़राब अपना भी मत करो, मैं जाऊँगा और संतरे ले आऊँगा। तो सेठ जी अपनी ऑफिस की तरफ जा ही रहे होते हैं, एक फ्लाईओवर पड़ता है। तो सेठ जी एक फ्लाईओवर के पास पहुंचते हैं, वहाँ पे देखते हैं बूढ़ी सी माता जी बैठी होती हैं। ज़मीन पे उन्होंने जो बोरी वगैरह होती है वो बिछा रखी होती है, वो और उसी के ऊपर फल रखे होते हैं, संतरे वगैरह रख रखे होते हैं। तो सेठ जी बोलते हैं कि मैं शाम को जाऊंगा, कहीं भूल गया तो सेठानी फिर गुस्सा हो जाएंगे, तो एक काम करते हैं अभी से ही संतरे ले चलते हैं, गाड़ी में रख के रहेंगे, शाम को टेंशन फ्री हो जाएंगे। सेठानी ने बोला उनका कहा हुआ भी पूरा कर देते हैं। सेठ जी का मूड तो सेठानी जी ने पहले ही खराब कर दिया था। तो सेठ जी बोले, माता जी सिर्फ क्या रेट, वो संतरे क्या रेट बेच रही हैं आप? तो बुजुर्ग महिला थी, वो बोली, बेटा मैं संतरे 100 रुपये किलो बेच रही हूँ। तो सेठ जी ने कभी बाजार किया नहीं था, तो सेठ जी को लगा 100 रुपये किलो। तो सेठ जी को पता ही नहीं था कौन सी चीज़ किस रेट में आती। सेठ जी थोड़ा मोल भाव करने में लग गए। सेठ जी बोले, नहीं नहीं, मैं 80 रुपये से ज़्यादा नहीं दूंगा, अगर आपको देना है दे दो, नहीं तो रहने दो। तो बूढ़ी अम्मा बोलती हैं, बेटा मेरा तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, मैं 5 से 10 रुपये किलो कमाती हूँ, एक काम करो आपको 95 रुपये लगा देती हूँ और आप ले जाओ। सेठ बोलते, नहीं 80 रुपये से 1 रुपया ऊपर नहीं दूंगा, देना है दो वरना मत दो। बूढ़ी माता फिर बोलती, समझा करो सेठ जी, ले जाओ, मैं कोई ज़्यादा नहीं कमा रही हूँ, 5 से 10 रुपये मेरे को मिलने हैं, 90 रुपये में, चलो ठीक है मैं 90 रुपये में आपको दे दूँ, रेट टू रेट दे दूँ, कोई बने, अब ले जाओ, मेरी बॉन्डिंग हो जाएगी सुबह सुबह का टाइम। सेठ जी बोलते, नहीं 80 रुपये से 1 रुपया नहीं ज़्यादा देना। तो माता जी का पढ़ता नहीं आता, माता जी कहती, नहीं सेठ जी नहीं दे पाएंगे। इतनी में सेठ जी इतनी बात सुनते हैं, सेठ जी अपनी गाड़ी में सेल्फ लगाते हैं और सेठ जी अपने ऑफिस को चले जाते हैं। दोस्तों इधर से सेठ जी अपने ऑफिस में चले जाते हैं, जब शाम के टाइम उधर से ऑफिस की तरफ से आते हैं, उनको याद आता है कि अरे सेठानी ने तो संतरे मंगाए थे, और संतरे लेके नहीं गए तो सेठानी जी गुस्सा हो जाएंगे। तो सेठ जी पहुंच जाते हैं फल के जो मार्केट होता है पूरा, वहाँ पे मॉल काफ़ी बड़ा बचाव, वहाँ पे जाके सेठ जी पहुँच जाते हैं दुकान पे। तो दुकान पे जाके देखते हैं सेब हैं, संतरे हैं, अंगूर हैं, हर किसी की रेट लिस्ट लगी थी। तो संतरे की रेट लिस्ट जब देखी दोस्तों, तो उस पर लिखा हुआ था 250 रुपये किलो संतरा। सेठ जी ने कहा 250 रुपये किलो, वहाँ तो बूढ़ी अम्मा 100 रुपये किलो दे रही थी और 90 रुपये देने में तैयार भी हो गई थी, 250 रुपये किलो बेच रहे हैं यहाँ पे। तो उसके बाद में वो सेठ जी जाते हैं दुकान के ओनर के पास कि भैया सही सी लगा लो, थोड़ा सा 100 रुपये लगा लो और मुझे दे दो। तो दुकान का मालिक बोलता, भैया जी हमारे यहाँ मोल भाव नहीं होता, और पीछे रखा होता है बोर्ड, उस पर लिखा होता है मोल भाव करके शर्मिंदा ना करें। तो वही बोर्ड वो सेठ जी को दिखा देता है। सेठ जी उस बोर्ड को पढ़ते हैं, खुद ही शर्मिंदा हो जाते हैं और दुकान से निकल आते हैं। दोस्तों सोचते हुए आ रहे थे कि बूढ़ी अम्मा मेरे को क्या पता पुल के पास मिलेंगी नहीं मिलेंगी, मिलेंगी तो मैं बूढ़ी अम्मा से ही संतरे खरीद के ले जाऊँगा। तो बूढ़ी अम्मा वहीं बैठी होती हैं, सेठ जी जैसे ही देखते हैं तो वहीं गाड़ी रोक देते हैं, और जैसे ही सेठ जी उनके पास जाते हैं बूढ़ी अम्मा के पास, तो अम्मा खुद बोलता है, बेटा
90 रुपये में दे दूँगी। सच में हम बेटा मेरा पड़ता नहीं आ रहा, 90 रुपये में ही तुम्हें दूँगी, ले जाओ तुम। तो सेठ जी बोलते हैं एक काम करो, 2 किलो संतरे मेरे लिए पैक करो। तो 2 किलो पैक करते हैं अम्मा। और सेठ जी जब उनको 500 का नोट देते हैं, बूढ़ी अम्मा बोलती हैं बेटा मेरे पास खुला नहीं है। सेठ जी कहते हैं नहीं रखो रखो। आप 90 रुपये में मेरे को देने को तैयार हो गई थी और आपने 100 रुपये मांगे थे। उस मॉल में तो मैं 250 रुपये किलो संतरा दे रहा था। अगर मैं वहाँ से लाता तो मेरे को वहाँ पे भी तो 250 रुपये किलो के हिसाब से देना पड़ता। तो मैं आपको दे रहा हूँ, कोई बनिए आप रखो। तो वो बूढ़ी अम्मा होती है, वो अपनी कहानी सुनाती है, अपनी बात बताती है, अपनी परिस्थिति बताती है। बेटा हमारी परिस्थिति कोई इतनी ख़राब नहीं थी, समय का चक्र है। हमारी अच्छी खासी कारोबार था, ठीक ठाक था। हमारा कारोबार ख़राब हो गया, मेरा आदमी था, वो आदमी एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया। तो बेटा अब मैं अकेली रह गई हूँ, कैसे गुजारा करूँ, इसलिए पैसे ऐसे भी नहीं है, कोई कारोबार रहा नहीं, तो बस ये लगा लेती हूँ और अपना गुजारा पानी चलता रहता है। तो सेठ जी बोलते ना मतलब टेंशन मत लो, अब मैं तुम्हारे पास से रोज़ संतरे फल जो भी हुआ करेंगे आपके से रोज़ लेके जाऊँगा, और जिस रेट में बाहर मिलते हैं उसी रेट में लेके जाऊँगा, आपको परेशान नहीं करूँगा। और हाँ मैं कल आऊँगा, आपकी कुछ मदद करूँगा, उससे आप एक काम करना, ले जाना कल और फल खरीद के लाना, और अच्छे अच्छे फल देखो यहाँ पे। सेठ जी घर पे पहुँचते हैं, सेठानी जी को संतरे देते हैं। तो सेठानी जी को पूरी बात बताते हैं और कहते हैं काम करना, मुझे सुबह 5000 रुपये दे देना, मुझे किसी की मदद करनी है। तो सेठानी जी दे देती हैं 5000 रुपये। सेठ जी सुबह फिर वहीं पे आते हैं, अब बोलते हैं लो माता जी ये पकड़ो 5000 रुपये, दुकान चलाओ, दुकान में माल और लाओ, बढ़िया बढ़िया सा माल लाओ, माल बेचो, मैं भी आपसे पर डे ख़रीदा करूँगा। और जो मेरे मिलने वाले हैं ऑफिस वाले, उनसे भी मैं बोल दूँगा, वो भी आपसे ख़रीदा करेंगे। तो वो सेठ अपने ऑफिस में जाते हैं, तो ऑफिस में जाके उन लोगों से बोलते हैं जाके, आप एक काम करो भैया, ऐसे ऐसे माता जी बैठी हैं, हम लोग मॉल से माल खरीदते हैं, इतना महंगा मिलता है, वो भी वही माल उसी रेट को कम रुपए में इस रेट में मिलता है। तो इससे तो चाहिए हम बूढ़ी माता से खरीदेंगे, दुआ भी मिलेगी हमें और काम धाम भी उनका भी बढ़िया चलने लगेगा। हमें तो फल ही खरीदने हैं, पैसे ही देने कहीं पे भी दें। तो लोग बाग उनकी बातों को समझ जाते हैं और सब लोग फिर थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं, बूढ़ी अम्मा के लिए रेडी बनवा देते हैं। लो अम्मा, बूढ़ी अम्मा आप इस रेडी में अब फल लगाया करो। तो बूढ़ी अम्मा 5000 रुपये फल लेके आती हैं, दुकान उनकी खूब दबादब भर जाती है। तो खूब दुकान चलने लगती है बूढ़ी अम्मा की, सब लोग उन्हीं से फल खरीदने लगते हैं। फिर वो अपने मिलने वालों से बोलते हैं भैया कभी भी इधर से जाना हुआ करे तो वहाँ से फल खरीद लिया करो। तो इस हिसाब से अम्मा की परिस्थिति भी सुधर गई, लोगों का भी काम चल गया। तो दोस्तों कहते हैं ना, दुनिया में ना जिसकी मदद कर सकते हो मदद कर दो, बुरा किसी का मत सोचो। जितना अपने आप से हो सकता है, हम ये नहीं कहते किसी को लाख रुपए दे दो, नहीं, जितना हो सकता है अपने सक्षम हो तो मदद करो, नहीं सक्षम हो तो मत करो। यार रेडी पटरी वाले कितना कमाते हैं, इनसे मोल भाव करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। हाँ अगर कोई ज़्यादा ही महंगा दे रहा है तो एक अलग बात है, नॉर्मल रेट बता रहा है, आपको पता है नॉर्मल रेट ठीक है, फिर भी आप मोल भाव कर रहे हो तो गलत बात है, मत करो। दोस्तों कहना चाहूँगा फिर मैं वही बात, अपनों के साथ और अपनी कड़ी मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा।